पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम से मुतल्लिक अपडेट्स तो शायद आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिलें, लेकिन पिंडी स्टेडियम की एक्सक्लूसिव अपडेट्स ज़्यादातर आपको हमारे चैनल पे ही मिलती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सबका बेहद शुक्रिया जो ज़बरदस्त फीडबैक आप रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के वीडियोज़ पर देते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी आने में अब कुछ दिन बाकी हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी में आपको मज़ीद एक्सक्लूसिव और ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। आज रावलपिंडी स्टेडियम में जनाब काम बहुत तेजी से चल रहा है। आउटफील्ड की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और सबसे बढ़कर पिंडी स्टेडियम की गैलरी के अंदर कुर्सियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पे लग चुकी हैं और क्या रंग बिरंगी चेयर्स लगी हैं और कितना खूबसूरत मंजर जो है ये गैलरी पेश कर रही है। गैलरी के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे, किस किस कलर की चेयर लगी है और बाकी पूरे स्टेडियम के अंदर जो जो काम चल रहा है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेज हों, ओवरऑल स्टेडियम के बाहर बेस और फाउंडेशन मजबूत करने का काम हो, या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि जी नई एसएमडी कब लग रही है, ग्राउंड की आउटफील्ड जो है वो ग्रीन कब होगी, लाइट टावर्स कब चेंज होंगे, ये तमाम तर सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। सबसे पहले जनाब पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड के हवाले से बहुत से लोग पूछते हैं भाई कि ये आउटफील्ड स्टेडियम की येलोइश क्यों है या आप कह लें कि लाइट ग्रीन क्यों है। तो अब जनाब ये आउटफील्ड मुकम्मल तौर पर ग्रीन होना शुरू हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा कि मुकम्मल तौर पर ग्रीन है, अक्सर लोग जो है वो कमेंट्स में तस्हीह करते हैं, भाई आप गलत बयानी करते हैं। आप खुद देख लें, ये आउटफील्ड अब बेहतर होना शुरू हो गई है। जो अर्ली विंटर्स में थी उस हिसाब से आउटफील्ड बेहतर होना शुरू हो गया। ग्राउंड के अंदर आपको जनाब चांद तारा ही चांद तारा दिखाई दे रहा है, यानी जो स्टार है पाकिस्तान का वो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड के इंक्लोयर्स में। इसके अलावा पूरे स्टेडियम के अंदर जो है वो इंक्लोयर्स के अंदर सिटिंग लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा इस वीडियो में जनाब आपको बताएंगे कि किस तरह होम और अवे टीम पवेलियन के बाहर जो है वो ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्स आप कह लें, वहाँ पर सीटिंग लगने का काम एक साइड पे मुकम्मल हो चुका है, दूसरी साइड पे ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक रो जो है वो लगा दी गई है। इसके अलावा जनाब हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम कहाँ तक पहुँचा है, जो नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बने हैं उस हवाले से भी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जनाब आज की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, और वो है थर्ड फ्लोर गैलरी से रिलेटेड, जहाँ रंग बिरंगी चेयर्स लगने के बाद अब गैलरी बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। पहले यहाँ पर टेम्परेरी सिटिंग अरेंजमेंट था, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैम्पियंस ट्रॉफी के सिलसिले में यहाँ पर परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट जो कर दिया है। कुछ दिन पहले के विजुअल्स पहले आप देख लें कि ये रेड, ब्लू और ग्रे कलर की चेयर्स जो हैं वो लाकर रखी गई थी इस थर्ड फ्लोर गैलरी पर, और ये चेयर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम से उतार कर इस वेन्यू पर लाई गई थी। अब इन चेयर्स का पैटर्न क्या था, इन चेयर्स का ऑर्डर क्या होना था, ये डिसाइड करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस ऑर्डर को या इस पैटर्न को जो है वो कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये जो रेड चेयर्स हैं वो एक साइड पर लगाई जाएंगी, फिर उसके अलावा ब्लू चेयर्स आप देख रहे हैं वो बीच में लगाई जाएंगी, जबकि इनके साथ साथ जो है वो बीच में थोड़ा सा आप कह लें कि कॉम्बिनेशन या एमलगमेशन बनाई गई है ग्रे कलर की। तो ग्रे, ब्लू एंड रेड, ये तीन कलर्स जो हैं वो चेयर्स के फाइनल किए गए थे इस थर्ड फ्लोर गैलरी के लिए। और इन चेयर्स की अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखें तो ये फोल्डिंग चेयर्स हैं, अच्छी क्वालिटी की चेयर्स हैं। जिस तरह उस दिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा कि ये चाइना से मंगवाई गई चेयर्स हैं, ये पहले भी चेयर्स जो है वो चाइना से ही इंपोर्ट की गई थी, तो इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। फोल्डिंग चेयर्स हैं, अच्छी कंफर्टेबल चेयर्स जो है वो रखी गई हैं लोगों के लिए जो चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच देखने आएंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली पिंडी स्टेडियम में पीएसएल के मैचेस हैं या बाकी जो भी बायलैटरल पिंडी ने होस्ट करना है, उस सिलसिले में लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो हल कर दी गई है कि यहाँ पर चेयर्स और परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है, ना सिर्फ थर्ड फ्लोर में बल्कि पूरे ग्राउंड के अंदर। अब व्यू की मैं पहले बात कर लूँ आपसे, भाई व्यू देख लें कि स्टेडियम के डिफरेंट इंक्लोयर से अगर आप थर्ड फ्लोर गैलरी देखें तो पता लगता है भाई वाकई 12,000, 16,000 या 18,000 इस टिकट की वर्थ है। इसी वजह से इस टिकट की प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा रखी गई है। ये मैं अब आपको लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से व्यू दिखा रहा हूँ इस थर्ड फ्लोर गैलरी का, जहाँ लेफ्ट साइड पे आपको रेड चेयर्स हैं, फिर ब्लू, फिर ग्रे और फिर आगे जाकर मैरून और रेड कलर की चेयर्स है। ग्राउंड फ्लोर से आप देख लें तो ऊपर पूरे जो थर्ड फ्लोर गैलरी है वहाँ पर चेयर्स लगने का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। अब ये होम और अवे टीम ड्रेसिंग रूम के नीचे जो है ये दो ऐसी सिटिंग बनाई गई हैं जिनके हवाले से लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसर्न किया, नहीं भाई इतना छोटा इंक्लोयर बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये इंक्लोयर नया नहीं बना, ये आप थोड़ी सी तस्हीह कर लें, ये इंक्लोयर हरगिज़ नया नहीं बना। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे उनके बाहर जो है वो ये जगह बना दी गई है ताकि जो लोग हॉस्पिटैलिटी बॉक्स के अंदर मैच देख रहे हैं वो अपनी जगह से निकल कर बाहर भी आ सकें। तो
तो ये आप देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम या होम टीम के ड्रेसिंग रूम के बाहर ये बना है। 3 रोज़ के अंदर ये कुर्सियाँ जो है वो लगाई गई हैं। यहाँ आप अगर काउंट करें तो कम से कम 40 एक बंदे जो हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो है बैठ सकते हैं। तो 40 बंदे की बैठने की जगह ये कोई गलत नहीं है भाई। 40 इस तरफ 40 उस तरफ, आप कम से कम 70-80 बंदा जो है वो यहाँ बैठा रहे हैं। फिर पीछे हॉस्पिटैलिटी बॉक्स के अंदर भी बंदा बैठ सकते हैं। तो ये अवे टीम का आप देख लें, यहाँ पर अभी सिटिंग मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन काम जो है वो यहाँ पर जारी है। और बैक साइड पे चेयर, अब ये चेयर्स वो हैं जो पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगाई गई हैं। यानी पिंडी स्टेडियम में भी अब 3-4 डिफरेंट किस्म की, 3-4 डिफरेंट क्वालिटी की चेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। एक तो वो है जो जनरल स्टैंड में है, फिर एक 3rd फ्लोर गैलरी में, फिर ये चेयर्स जो हैं ये आप कह लें कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के बाहर लगाई गई हैं। तो ओवरऑल पिंडी स्टेडियम में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और अब तो काम इस तरह है कि अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। यानी काम अब कह लें तकरीबन ख़त्म होने को है। अब आ जाते हैं जनरल स्टैंड्स या जनरल इंक्लोयर्स पर। यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं जनाब शोएब अख्तर इंक्लोयर, सोहेल तनवीर इंक्लोयर और इमरान खान इंक्लोयर। भाई सारे इंक्लोयर्स के अंदर चेयर लग चुकी हैं और ये जो आपको सितारा यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है, हर इंक्लोयर के अंदर सितारा जो है वो बन चुका है। और बाकी लेफ़्ट साइड पर भी अगर आप देखें, सामने आपको ये 3rd फ्लोर गैलरी बहुत खूबसूरत दिख रही है। और लेफ़्ट साइड के अंदर भी जो इंक्लोयर हैं, मेहरान बख्श इंक्लोयर हो गया, यासिर अरफात इंक्लोयर हो गया, इनके अंदर भी चेयर्स लगने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। यानी पूरे ग्राउंड के अंदर चेयर्स लगी हैं। अब सबसे ज़्यादा लोग सवाल करते हैं एसएमडी से मुतालिक या एलईडी से मुतालिक। तो भाई एलईडी स्क्रीन से मुतालिक ये अपडेट है कि जो राइट साइड वाली स्क्रीन है ये भी चेंज की जाएगी और लेफ़्ट साइड पे नई एसएमडी स्क्रीन जो है वो लगाई जाएगी। उसके साथ साथ फ्लड लाइट्स जो हैं वो भी पूरे ग्राउंड के जो लाइट टावर्स हैं उनके अंदर जो है वो लगाई जाएगी। ये कब ये सिलसिला शुरू हो गया मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको डिटेल में बता देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप देख लें भाई कि किस तरह पूरे पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड को भी लश ग्रीन किया जा चुका है। पूरे ग्राउंड के अंदर जो बाकी ये एनक्लोयर्स के अंदर पेंट वगैरह का काम है, नीचे ग्रिल्स वगैरह पे पेंट का काम है, ये काम जो है वो अब बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। फाइनल टचेज़ जो हैं वो इसकी रहेगी। और ये मुझे जहन में नहीं आ रहा कौन सा इंडिया का स्टेडियम है। मोस्ट प्रॉब्ली आप कह सकते हैं कि ये चेन्नई का स्टेडियम वाली लुक भी दे रहा है रावलपिंडी स्टेडियम, जो ख़ास तौर पे इसकी 3rd फ्लोर गैलरी है। और अब ये बड़ा एलिवेटेड और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो कोई शक नहीं है भाई, पिंडी के लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। पूरे ग्राउंड के अंदर सीट्स नहीं होती थी, लोग बातें करते थे कि नहीं भाई आपके ग्राउंड के अंदर सीट्स नहीं है और आउटफील्ड जो है वो इस तरह की है। अब ये तमाम तर लोगों को जवाब देने का वक्त जो है वो आ गया है कि भाई हमारी आउटफील्ड भी बेहतर हो गई है, पूरे ग्राउंड के अंदर सीट्स भी लगी हैं और ओवरऑल पिंडी स्टेडियम के अंदर नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बन चुके हैं। स्पीकिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, जनाब ये आप देख लें कि किस तरह हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के बाहर ये ग्रिल्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इनके अंदर अभी तक फर्नीचर नहीं आया, यानी पार्टीशन डिवीजन वगैरह हर चीज़ हो चुकी है। आगे जो चेयर्स लगने का सिलसिला था वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और ये जो ग्रिल है या सलाख सी हैं, सीखें टाइप जो हैं वो लगाई गई हैं प्रोटेक्शन के लिए। और ये काफ़ी लोग, किसी ने तो वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था कि नीचे आवाम बैठेगी या ज़ॉम्बीज़ बैठेंगे। तो भाई आवाम ही बैठेगी, लेकिन लोगों को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। खैर आखिर में आपको बता दें जनाब, ये फ्लड लाइट्स जो हैं वो ऑब्वियसली लाइट टावर्स पर लगेंगी। पिछली वीडियो में मैंने गलती से इंक्लोयर बोल दिया तो लोग उसमें भी तस्दीक कर रहे थे। तो ये लाइट्स जो हैं वो पहुँचा दी गई हैं अब से तकरीबन, अब तो कम से कम 1 हफ़्ता हो गया होगा। और अब लोग पूछते हैं ये लाइट्स लगेंगी कब, तो आज जनाब थर्सडे है, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे से ये लाइट्स लगने का सिलसिला पूरे रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। एसएमडी भी उसी दिनों में ही लगेगी। तो ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम की अंदर से हमने आपको तमाम तर काम के हवाले से अपडेट दे दी है कि लाइट्स वगैरह कब लगेंगी। एसएमडी भी मजीद 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के दोनों वेन्यूज़ पर एसएमडी तो लगी। अब थोड़ा सा बाहर की अपडेट जो है वो आपको दे देते हैं कि बाहर काम की क्या अपडेट है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको बाहर का बता देते हैं जी। बाहर की जो बेस और फाउंडेशन रेडी करने का सिलसिला था, ये काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आप देख लें कि ये वाली जो साइड है यहाँ पर पिलर्स बन चुके हैं और जितने भी खड्डे वगैरह यहाँ पर थे वो तमाम बॉक्सेस या ब्लॉक्स जिसे आप कह सकते हैं वो फिल कर दिए गए हैं। तो बाहर से अब यहाँ पर ये एरिया ऐसा है जिसका सिर्फ पेंट वगैरह होना रह गया है, लेकिन बाकी ये काम आप देख लें कि तकरीबन बाहर का मुकम्मल हो गया है। और ये देख लीजिए आप, जो बेस और फाउंडेशन जिसकी हम अक्सर आपसे बात करते थे कि वो बनना रह गई है, उसका काम बाहर वाली साइड पर मुकम्मल कर लिया गया है। ये आप देख लें जी, ये बेस और फाउंडेशन, ये प्रॉपर फाउंडेशंस जो हैं वो बाहर वाली साइड पे बनाई गई हैं और ये अब रेडी की जा चुकी हैं। इन्हीं फाउंडेशंस के ऊपर ये इमारत या ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो खड़े हैं। ये आप देख लें, ये आप देखें जी कि बिल्कुल तैयार कर लिए गए हैं। ये फाउंडेशन की शॉप्स थी यहाँ पर जिनको ख़त्म किया गया है और उसके बाद ये बेस और फाउंडेशन इस साइड पर रेडी की है। आगे चल के आपको दूसरी साइड पे दिखाते हैं। ये मीडिया सेंटर बिल्डिंग है, ये मुकम्मल तौर पर तैयार है।
बाकी दूसरी साइड पर यानी अज़हर महमूद एनक्लोजर के बाहर क्या सिलसिला है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये फ्लड लाइट्स आप देख लें, ये चेंज होंगी। अभी तो लाइट टावर्स पर पेंट हो गया, लेकिन इन लाइट को चेंज करने का काम अभी स्टार्ट नहीं किया गया। अच्छा, अब जनाब हम अज़हर महमूद एनक्लोजर वाली साइड पे आ गए हैं। ये आप देख लें, इस यहाँ पर जो बेस और फाउंडेशन का काम है वो बड़े पैमाने पर जो है वो कर दिया गया है, और बिल्कुल ये जो फाउंडेशन हैं ये रेडी हो चुकी हैं। ये मिक्सर मशीन यहाँ पर मौजूद है, और ये मिक्सर मशीन जो बाकी होल्स वगैरह फिल करने का काम है वो किया जा रहा है इसके थ्रू। ये आप देख लीजिए जनाब, यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है ब्लॉक्स। आगे अगर हम चलें, ये साइड जो है ये वो पहली जगह थी, यहाँ ये काम स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पर आप देखें ये पाइप जो है वो लगा दिए गए हैं, पाइपिंग शुरू कर दी गई है। उसका मतलब ये है, इसलिए अजान हो रही है, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन आप खुद ये देख लें कि यहाँ पर काम कितना मुकम्मल हो चुका है। या आप खुद देख लें कितना काम मुकम्मल हो गया है। बाकी मैं विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम की ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब चैंपियंस ट्रॉफी में वक्त बहुत ज़्यादा कम रह गया है, तो स्टेडियम्स की तज़ीन और आराइश का काम भी तेज़ी से ख़त्म होने की जानिब जा रहा है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।